नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। दोस्तों, अगर ये कहूं कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कोई भी कहीं भी अपने मुंह से हक देता है तो गलत नहीं होगा। इस देश में किसी भी मुद्दे को लेकर कुछ भी बोला जा सकता है, भले ही उस बोलने की वजह से कुछ भी अनहोनी हो जाए। अब ये किताब मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसे मैं टिश्यू पेपर की तरह या टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करूँ। आपका क्या कहना है? ऐसा ही एक मामला है रैपर MC कोड का। हालांकि मामला पुराना है, लेकिन आजकल सुर्खियों में आया हुआ है। मामला क्या है ये बताने से पहले आपको MC कोड के बारे में बताते हैं। इसका असली नाम आदित्य तिवारी है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है और रैपर के रूप में पॉपुलर होने के लिए इसने अपना नाम MC कोड रखा। अगर आप रैप बैटल के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको सरल शब्दों में बताते हैं कि ये क्या है। रैप बैटल में एक रैपर को दूसरे रैपर के खिलाफ रैप गाना होता है और उसे खुद से नीचा दिखाना होता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के ये लोग शब्दों की मर्यादा भूलकर किसी भी नीचता तक चले जाते हैं। इसलिए रैप बैटल में एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देना आम बात हो गई। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि रैप बैटल में भले ही ये आपस में माँ बहन की गालियां दे या कुछ भी करे, ये इनका पर्सनल मामला है, पर किसी को नीचा दिखाने के लिए धर्म, वर्ग या समुदाय को ही नीचा दिखाना किस हद तक सही है? किसी धर्म के ग्रंथों और उनके देवता तुल्य के लिए अभद्र और अश्लील टिप्पणी करना कहाँ तक सही है? पर इस वायरल वीडियो में यही सब हुआ। वीडियो में हिंदू धर्म के लिए इस तरह की बातें कही गई कि अगर आप हिंदू धर्म पर आस्था रखते हो तो आपका खून खौल जाएगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये वीडियो एक रैप बैटल के दौरान का है, जिसमें रैपर MC कोड ने हिंदू धर्म का अपमान किया। I'm gonna get all up in the face. The same way your mother bent down on her knees, then I fucking ejaculated on her face. She's swallowing my kids. Yeah, she's a cannibal. The way she's swallowing my kids, I'm a fucking genius. Why does your mom want to live on my fucking penis? Yeah. We got a reason to speculate. You can't rap. We got a reason to speculate. Yeah. How does your fucking face looks like the testicles of divine? When I spit, you won't see me shine. I'm Kavi in his prime. Yeah, if you Hindu, I'll fuck up whatever cow you're in. I'll fuck your holy cow. I don't give a fuck. I'll fucking masturbate on the Mahabharata. I'll fucking Gita. That's time. और हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकों जैसे महाभारत और भगवत गीता पर अश्लील टिप्पणी की। MC कोड ने रैप बैटल के दौरान कहा कि अगर तुम हिंदू हो तो मैं तुम्हारी पवित्र गाय को फक करूंगा और तुम्हारे महाभारत पर हस्तमुथैन करूंगा। अब आप खुद बताइए, क्या हमने शुरू में कुछ गलत कहा कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कोई भी कहीं भी अपने मुंह से कुछ भी बोल देता है? कूल डूड बने इन जैसे नमूनों को देखकर मन होता है कि इनसे फ्रीडम ऑफ स्पीच लेकर इन्हें जेल भेज देना चाहिए। तब जाकर लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे ही बकते रहेंगे, क्योंकि ये अकेला ऐसा मामला नहीं है। बीते कुछ सालों में लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर जल्दी पॉपुलर होने के लिए ऐसी बयानबाजियां करना आम बात हो गई है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि भले ही फिल्मों में कहा गया हो, लेकिन पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मगर ना तो पुलिस के हाथ लंबे होते हैं और ना कानून की पकड़ मजबूत। अगर ऐसा होता तो इस तरह के टुच्चे लोग करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीकों पर ऐसी गंदी और घिनौनी टिप्पणी नहीं करते। खैर, हिंदू धर्म को टारगेट करना एक आम बात हो गई है, क्योंकि इस धर्म के लोग इतने निषेध और डरपोक किस्म के हैं कि कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथों के से लेकर देवी देवता तक को उल्टा सुल्टा कहकर चला जाता है और ये सेकुलर बने रहने की कोशिश में ढंग से विरोध तक दर्ज नहीं करा पाते। लेकिन अब विरोध करना ही होगा, क्योंकि हर बार इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं समझती हूँ ऐसे लोगों की खुलकर आलोचना हो और साथ ही इन्हें कुछ साल जेल में भेजा जाए, क्योंकि कला, संगीत आदि के नाम पर ऐसे लोगों को जितना सहा जाएगा उतनी ही संख्या बढ़ेगी। इसलिए चकाचक एक्सप्रेस कहता है कि MC कोड को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये मामला संगीन है और कोई किसी भी धर्म के ऊपर ऐसी बात नहीं कर सकता, भले ही वह नास्तिक क्यों ना हो। ये थी चकाचक एक्सप्रेस की रिपोर्ट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर। I'm gonna get all up in the face. The same way your mother bent down on her knees, then I fucking ejaculated on her face. She's swallowing my kids. Yeah, she's a cannibal. The way she's swallowing my kids, I'm a fucking genius. Why does your mom want to live on my fucking penis? Yeah. We got a reason to speculate. You can't rap. We got a reason to speculate. Yeah. How does your fucking face looks like the testicles of divine? When I spit, you won't see me shine. I'm Kavi in his prime. Yeah, if you Hindu, I'll fuck up whatever cow you're in. I'll fuck your holy cow. I don't give a fuck. I'll fucking masturbate on the Mahabharata. I'll fucking Gita. That's time.
के लिए मैंने 15 रुपए खर्च किए। अब ये किताब मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसे मैं टिश्यू पेपर की तरह या टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करूँ। आपका क्या कहना है?